गजा में लोग अब भूख से मर रहे हैं। वहां पर लोगों को ना तो खाना मिल पा रहा है, ना ही पानी मिल पा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार 3080 लोगों को इजराइल भेजने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 117 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध लगातार चल रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक 27,000 से ज्यादा बेगुनाहों को इजराइल मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं कि जब तक फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध लगातार चलता रहेगा। इसके साथ ही साथ हमास के लड़ाके लगातार इजराइल के सैनिकों को मारने का काम कर रहे हैं। और खबरें सामने आ रही कि मुजाहिदीन ने इजरायली घुसपैठियों के 4 IDF टैंक को उड़ाने का काम किया। यानी चौतरफा अब इजराइल और इजराइल की सेना घिरती हुई दिखाई दे रही है। और अब लोग गजा में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग विस्थापित नहीं हुए, जिन लोगों ने पलायन नहीं किया, वे लोग भूख से वहां पर चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि उन लोगों को खाना दे दिया जाए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि अब तुम लोगों को भूखे ही मरना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए कि नेतन्याहू कितना ज्यादा क्रूर हो गया है। और आगे भी लगातार जो सारी हदें थी उन हदों को नेतन्याहू पार करते हुए दिखाई दे रहा है। आज तक ने एक रिपोर्ट की है, गजा में जंग की तबाही के बीच भुखमरी के हालात। अमेरिका सहित 9 देशों के इस कदम से लोग दहल उठे हैं। जंग से जूझते गजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि वहां चलाए जा रहे राहत कार्य के लिए फंडिंग करने वाले 9 देशों ने अब अपना हाथ मदद से खींच लिया है। वे आगे फंडिंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से राहत और मदद का काम प्रभावित हो रहा है। आगे लिखता है, आज तक इजराइल और हमास की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गजा की आम जनता और शहर का हुआ है। पूरा गजा एक बड़े कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। वहां की इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं। हर तरफ मलबा और तबाही के निशान नजर आते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी इजराइल के हमले थमे नहीं हैं, बल्कि कुछ दिनों में ये जंग और भी तेज हो गई है। इजराइल की सेना गजा में जमीनी हमले भी कर रही है। गजा में पीड़ितों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNAID को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका सहित कई देशों ने इस एजेंसी की फंडिंग बंद कर दी है। यानी वहां लोगों को ना तो खाना मिल पा रहा है, ना ही पानी मिल पा रहा है। इसके बावजूद हमास के लड़ाके लगातार जंग के मैदान में डटे हुए हैं। और वे लोग कह रहे हैं कि जब तक वे लोग फिलिस्तीन को पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए आजाद नहीं करवा देते, तब तक हमास के लड़ाके वापस नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि खबर सामने आ रही है कि 7 अक्टूबर साल 2023 को इजराइल की सेना ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को गजा में लड़ाई के लिए उतार दिया था। और अब जो खबर सामने आ रही है, 25,000 से भी कम सैनिक अब गजा में बचे हुए हैं। तो सवाल यही पूछा जा रहा है, जो 75,000 सैनिक थे वे लोग कहां चले गए? क्या उन लोगों को हमास के लड़ाकों ने मार दिया, या वे लोग जंग के मैदान से वापस इजराइल लौट आए हैं? लेकिन इसका जवाब देने के लिए कि IDF बोलने के लिए तैयार है, ना ही इस पर नेतन्याहू कुछ भी बोल रहा है। वाजिद खान का ट्वीट है, आज खान यूनिस में मुजाहिदीन ने इजरायली घुसपैठियों के 4 IDF टैंक को उड़ाने का काम किया है। और एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वाजिद खान जो लिखते हैं हम बता देते हैं आपको। वाजिद खान ने लिखा, इजराइल ने इस युवक की मां को शहीद कर दिया, बहनों को शहीद किया, पूरी फैमिली को शहीद कर दिया। यह बच्चा अब कह रहा है वह अपने देश के लिए लड़ेगा, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ेगा, अपने परिवार के हत्यारों से लड़ाई लड़ेगा। यानी आप सोचिए, बेगुनाहों को मरवा करके नेतन्याहू मर्दानगी दिखा रहा है। नेतन्याहू इतना क्रूर है, उसकी कल्पना
आप और हम नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं तानाशाह डरपोक होता है। नेतन्याहू इतना बड़ा डरपोक है, कायर है, और कह रहा है कि जो बच्ची जन्म ले रही हैं या जो बच्चे अपनी मां के पेट में पल रहे हैं उन माओं को मार दिया जाए, क्योंकि अगर वे बच्चे जन्म लेंगे, इस दुनिया में आएंगे, नेतन्याहू की पोल खोल सकते हैं। नेतन्याहू प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मरवाने का काम कर रहा है, किन्नरों को मरवा रहा है, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, जानवर, सबको मरवाने का काम नेतन्याहू कर रहा है। नेतन्याहू को कुत्तों से भी डर लग रहा है, नेतन्याहू को मलबों से भी डर लग रहा है। नेतन्याहू मलबों को 3-4 बार जो है कि उल्टवाता पलटवाता, चेक करवाता, कहीं ऐसा तो नहीं मलबे में कुछ लोग ऐसे तो नहीं जो दबे हुए हैं, वे लोग अभी जिंदा हैं। यानी नेतन्याहू ये जानता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा रह गया जिसने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, मंजर को देखा है, अगर वो कैमरे के सामने आ गया, दुनिया को अगर वो सच्चाई बताने लगा, नेतन्याहू बेनकाब हो जाएगा। वैसे भी पूरी दुनिया के लोग नेतन्याहू के मुंह पर थूकने का काम इस वक्त लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकार यानी नरेंद्र मोदी को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसकी तारीफ नहीं बल्कि उसकी चर्चा की जा रही है, पॉजिटिव नहीं निगेटिव। क्योंकि जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो और अन्य देशों की सरकारें कहती हैं अपने लोगों से, आम जनता से, आप लोग उस देश में मत जाइएगा जहां पर युद्ध चल रहा है, क्योंकि वहां के लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि भारत के लोग, भारतवासी, जिन लोगों को नरेंद्र मोदी रोजगार नहीं दे पाए, उन लोगों को अब इजराइल भेजा जा रहा है। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2013-14 में कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? आप भारत के युवाओं को, बेरोजगारों को इजराइल क्यों भेज रहे हैं? क्या मजबूरी है? आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है देश के अधिकतर राज्यों में, लेकिन जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां वहां के लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है। आप देखिए, एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जी बिजनेस ने रिपोर्ट की है, यूपी के 3080 कैंडिडेट का इजराइल में नौकरी के लिए सिलेक्शन, 1,37,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही 15,000 रुपए तक इन लोगों को फंड बोनस मिलेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में इन लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और इन लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट की थी, बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि हरियाणा के युवा कह रहे हैं कि भारत में भूखे मरने से ज्यादा बेहतर है कि इजराइल में जाकर के काम करते करते मरा जाए। अब आप कल्पना कीजिए, अंदाजा लगाइए, भारत में किस कदर बेरोजगारी है, भूखमरी है, महंगाई है। यहां के लोग इजराइल जाने को मजबूर हैं काम करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी, आज देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, यही सवाल पूछ रही है कि यहां के लोग घर परिवार, मां बाप, बच्चे सबको छोड़ करके इजराइल क्यों जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? आप ऑन कैमरा बोल दीजिए, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप भारत के युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दे पाए। आपको गलती माननी ही पड़ेगी। एनडीटीवी लिखता है, इजराइल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, 28 जनवरी को सीरिया सीमा के पास पूर्वोत्तर जॉर्डन में एक बेस पर हुए एक तरफा हमले यानी ड्रोन से 3 अमेरिकी सेवा सदस्य मारे गए हैं और 25 सैनिक घायल हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल के सैनिक गजा में लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है, चाहे हुती विद्रोही हों, चाहे इजराइल के लड़ाके हों, चाहे ईरान के लड़ाके हों, ईरान की सेना हो, वे लोग लगातार अब
इजराइल के सैनिकों को मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं को, बेरोजगारों को इजराइल भेज रही है। आपको तय करना है 2024 में किसको लाना है। मैं नहीं कहूंगा कि आप फला पार्टी कोड कीजिए या फला पार्टी कोड मत दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जिस खबर को टीवी और अखबार छुपाता है, मैं उस सच्चाई को आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे नहीं पता ये जब वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय में देखी जाएगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वालों लोगों का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, अनुराग ठाकुर का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, लेकिन सच्चाई यही है। सच्चाई कड़वा होता है और सच को स्वीकार करना चाहिए कि भारत के लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है काम करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गजा में लोग मर रहे हैं भूख से, प्यास से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।